सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। राम कथा यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे बार बार पढ़ना चाहिए। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि यदि भवसागर से पार होना है तो राम नाम रूपी इस नौका में बैठ जाइए, अवश्य पार हो जाओगे। श्री तुलसीदास जी ने हमारे जीवन की उपमा सागर से दी है। जिस तरह सागर में उथल पुथल होती है उसी तरह हमारे जीवन में भी उथल पुथल होती है। जिस तरह समुद्र को नौका में बैठकर पार किया जाता है उसी तरह हमारे इस जीवन को सफल बनाना है तो इस संसार रूपी भवसागर से पार होना है तो श्री राम कथा नाम का आश्रय लेकर इसमें बैठ जाइए, अवश्य पार हो जाएंगे। और इसमें आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। जिसके मन में श्रद्धा है उन्हें यह श्री राम कथा अवश्य भवसागर से पार करेगी। श्री राम नाम की ऐसी महिमा, हमारा यह लोक तो सुधरता ही है पर लोक भी सुधर जाता है। संत श्री तुलसीदास जी की महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वाल्मीकि जी के ही दूसरे रूप हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तब जन्म से ही उनके मुख में 32 दांत थे और पहली बार जब वह बोले तो उनके मुख से राम ही निकला। ऐसे महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा यह रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े इस महान ग्रंथ को बार बार पढ़ना चाहिए और मन में यह श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि ग्रंथ हमें अवश्य राम नाम रूपी नौका में बैठाकर भवसागर से पार करेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करते समय सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना की है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि हमारे शास्त्रों में प्रथम पूज्य तो गणेश जी को मानते हैं, फिर आप सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज ने उत्तर दिया, हमें यह ज्ञान किसने दिया है? सबसे पहले पूजन गणेश जी का होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि हमें ज्ञान हमें माता सरस्वती के द्वारा ही मिला है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए मैं पहले वंदना सरस्वती जी की कर रहा हूँ। तुलसीदास जी ने इसके पश्चात माता पार्वती और शिव जी की वंदना की और किसी भगवान शिव से कहा कि चंद्रमा तो टेढ़ा है, इसमें तो बहुत अवगुण हैं, आपने इसे अपना मस्तक पर क्यों धारण कर रखा है? और शिव जी ने कहा, मैं जानता हूँ चंद्रमा में अवगुण है और यह टेढ़ा है, किंतु इसका नाम भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, श्री रामचंद्र। तुलसीदास जी का यही आशय है कि जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है वह पूजनीय हो जाता है। जिस तरह लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और चंद्रमा को सहज ही प्रणाम हो जाता है। श्री तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं और वंदना करते हैं। इसके पश्चात जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली राम जी की प्रियतमा श्री सीता जी को प्रणाम करते हैं। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी करते हैं, फिर आप ब्रह्मा जी की वंदना ना करते हुए सीता जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, यह सत्य है, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, किंतु ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना करने की, भगवान विष्णु को पालन करने की और भगवान शिव को संहार करने की शक्ति भगवती माँ जगत जननी शक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी ने ही से मिलती है। श्री भगवत गीता में हमने पढ़ा है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि इस संसार की रचना मेरी प्रकृति के द्वारा की गई है और इसी प्रकृति को भगवान की माया और भगवान की भक्ति भी कहा जाता है। और इसके पश्चात तुलसीदास जी राम कहाने वाले भगवान हरि की वंदना करते हैं और तुलसीदास जी गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं कि एक गुरु देव ही है जो जिनके कृपा से हृदय में प्रकाश और दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने सभी संतों और महापुरुषों के चरणों की वंदना करते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाया। कहते हैं, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाता है। तुलसीदास जी बड़े महान हैं, अपने आप को इतना छोटा समझते हैं और कहते हैं कि मैं महापुरुषों की व्याख्या किस तरह से कहूँ, मेरी तो वही दशा है जिस तरह कोई सब्जी बेचने वाला हो, हीरे जवाहरात के गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। तुलसीदास जी
महाराज दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं और एक बार नहीं 2-2 बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चे हृदय से इनकी वंदना कर रहा हूँ। साधु का यह स्वभाव होता है, वे किसी में दोष नहीं देखते। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने महापुरुषों की वंदना एक एक बार की और दुष्टों की वंदना 2-2 बार। श्री तुलसीदास जी कहने लगे कि दुष्टों की वंदना 2 बार इसलिए की है कि यह 2 बार में भी मान जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा। यह लोग बिना कारण ही दाएं से बाएं हो जाते हैं। और गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, नाव में शेर और बकरी नदी पार कर रहे हैं। शेर ने बकरी से कहा, ए बकरी तू मुझ पर धूल क्यों उड़ा रही है? अब बताओ बकरी क्या जवाब देगी? वह तो यही कहेगी, महाराज तुम्हें मुझे दंड देना है तो वैसे ही दे दीजिए, बहाना क्यों बनाते हो? और यही हाल दुष्ट लोगों का होता है, बिना कारण ही झगड़ने का बहाना ढूंढ लेते हैं। और इसके पश्चात तुलसीदास जी संतों के गुणों का दर्शाते हैं। मित्रों, तुलसीदास जी संतों के गुणों का वर्णन किस प्रकार करते हैं आपको आगे बताएंगे, आगे की कहानियों में बताएंगे। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और ऐसी ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।